हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है। हम इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर इस वीडियो के अंदर सेक्शन 3 के अंदर जो कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज है उसमें फैक्ट को देखेंगे। फैक्ट क्या होता है, फैक्ट इन इशू क्या होता है और रिलीवेंट फैक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फैक्ट की। देखिए, बेंथन ने ये कहा है कि जो फैक्ट हैं वो दो तरह के होते हैं, एक फिज़िकल और एक मेंटल। और फिज़िकल फैक्ट को हम एक्सटर्नल फैक्ट भी कह सकते हैं और मेंटल फैक्ट को इंटरनल फैक्ट भी कह सकते हैं। अगर अब आप बेयर एक्ट में जो फैक्ट की डेफिनेशन दे रखी है उसको देखेंगे तो लिखा हुआ है फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है वो इंक्लूड्स यूज़ किया गया है। फैक्ट के अंदर ये चीज़ भी, मतलब जो हम आगे अभी पढ़ेंगे कि ये चीज़ भी इंक्लूड है। तो सबसे पहले जो वर्ड इंक्लूड है वो ये चीज़ शो कर रहा है, ये सजेस्ट कर रहा है कि जो इस मीनिंग के अंदर जिस डेफिनेशन दे रखी है, जो फैक्ट्स की डेफिनेशन दे रखी है, जो फैक्ट का मीनिंग दे रखा है, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। मतलब इससे अलावा भी कुछ फैक्ट हो सकते हैं। अब आगे देखते हैं बेयर एक्ट। देखिए, सबसे पहले अगर फर्स्ट पॉइंट देखें तो उसमें लिखा हुआ है एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। और अगर सेकंड क्लॉज देखें तो उसमें लिखा हुआ है एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। देखिए, अगर फर्स्ट हम क्लॉज की बात करें तो फर्स्ट क्लॉज है वो हुआ फिजिकल फैक्ट, और जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड क्लॉज है, वो बात कर रहा है मेंटल कंडीशन, मतलब कि मेंटल जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात कर रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट क्लॉज की, मतलब फिजिकल या फिर एक्सटर्नल फैक्ट्स की। देखिए, यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया एनीथिंग। एनीथिंग में मतलब कि कुछ भी, वो सारी चीज़ आ रही हैं जो यूनिवर्स के अंदर है। मतलब जो चीज़ है यूनिवर्स के अंदर वो सारी ही चीज़ एनीथिंग के अंदर इंक्लूड है। वो सभी फैक्ट्स हैं, वो सभी तथ्य हैं। कार है, फैक्ट है। घर है, फैक्ट है। आसमान है, फैक्ट है। ज़मीन है, फैक्ट है। बुक है, फैक्ट है। ये भी पेन है, फैक्ट है। मोबाइल है, ये भी फैक्ट है। तो यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं जो हैं, प्रेजेंट हैं, वो सभी एनीथिंग के अंदर आ रही हैं। अब वो चाहे कुछ भी हो, वो हर एक चीज़ जो है फैक्ट है। ये जो वर्ड एनीथिंग है ये बहुत ज़्यादा वाइड टर्म में यूज़ होगा, मतलब कि क्योंकि ये सब चीज़ें कवर कर रहा है अगर देखा जाए तो। उसके बाद जो वर्ड यूज़ किया गया है वो किया गया है स्टेट ऑफ थिंग्स। स्टेट ऑफ थिंग का मतलब है जो चीज़ लगातार चल रही है, या फिर आप कह सकते हो वस्तुओं की अवस्था के बारे में ये बता रहा है, या क्या चीज़ चल रहा है। स्टेट ऑफ थिंग को आप कह सकते हो कि बैकग्राउंड में पीछे क्या चल रहा है। कंटिन्यू मतलब क्या चीज़ चल रही है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, एक केस है रतन वर्सेस रेजिनम, REGINAM। इसमें क्या हुआ कि एक्यूज़ ने अपनी वाइफ को शूट कर दिया, और उसने जो डिफेंस लिया, उसने डिफेंस ये लिया कि ये बस जस्ट एन एक्सीडेंट था। मतलब उसने जानबूझ के अपनी वाइफ को नहीं मारा, ये जस्ट एक्सीडेंट में जो है वो गोली चल गई और उसकी डेथ हो गई। तो कोर्ट में इसने ये देखा कि आखिर इसके पीछे चल क्या रहा था, कहानी क्या चल रही थी, बैकग्राउंड। कोर्ट के सामने ये फैक्ट जो है पेश किए गए कि एक्यूज जो था अपनी वाइफ से हैप्पी नहीं था और उसका किसी दूसरी वोमेन के साथ जो है अफेयर चल रहा था। ये चीज़, ये फैक्ट क्या शो कर रहा है, ये स्टेट ऑफ थिंग बता रहा है। मतलब कि आखिर जो क्राइम हुआ है, जो ऑफेंस हुआ है, उसके पीछे कहानी क्या चल रही थी, उसके बैकग्राउंड में क्या चीज़ चल रहा था। जो चीज़ें स्टेट ऑफ थिंग को बताती हैं वो सारे जो फैक्ट्स होते हैं कि मतलब क्या चल रहा है पीछे। अब बात करते हैं रिलेशन ऑफ द थिंग। वो सभी चीज़ें जो आपस में रिलेशन बताती हैं एक दूसरे का, वो फैक्ट्स होंगे सभी। जैसे आपका उस पर्सन के साथ क्या रिलेशन है, वो फैक्ट है। जो फैक्ट वो बता रहा है कि वो आपके फादर लगते हैं, मदर लगती हैं, वाइफ लगती हैं। वो कार किसकी है तो वो रिलेशन बता रहा है। किसी घर में कोई हत्या हुई, वहाँ पर फिंगरप्रिंट्स हैं, तो वो फिंगरप्रिंट्स जो रिलेशन बता रहे हैं कि वो फिंगरप्रिंट किसके हैं। ऐसे जितने भी फैक्ट्स होंगे वो सभी जो है ऐसी चीज़ें बताते हैं, जो रिलेशन बता रहे हैं, जो चीज़ें, वो सारे ही फैक्ट्स होंगे। देखिए, यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। तो एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग, जो कि इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड आपके सेंसेस के द्वारा जो पता चल रहा है, सेंसेस जो परसीव करके बता रही हैं, तो वो सारी चीज़ें फैक्ट्स होंगी। क्योंकि सेंसेस में क्या क्या आएगा, जो आपके पास सेंस होते हैं, सूंघना, देखना, सुनना, टेस्ट करना ज़बान से,
फील करना स्किन से मतलब टच, ये 5 सेंस। तो 5 सेंसेस के द्वारा एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग, इनका आपके सेंसेस के द्वारा पता चल रहा है, ज्ञान हो रहा है, वो सारे फैक्ट्स होंगे। आपको रिलेशन का कैसे पता चला? रिलेशन ऑफ थिंग की अगर बात करें, आपने देखा ना, जब भी तो पता चला आपको कि उनका क्या रिलेशन है। वो हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं तो आपको पता चला रिलेशन के बारे में। वो कार उसके पास है तो पता चला कि ये उसी की कार होगी। वो आपस में जो बात कर रहे हैं, ऐसे बात कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ की तरह, तो हमने सुन के उनकी बातों से अंदाज़ा लगा कि ये हस्बैंड वाइफ होंगे। कुछ भी चीज़, जैसे आपको सूंघने से पता चल रहा है कि ये जो स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है या फिर खुशबू आ रही है, तो ये क्या, ये सारे ये भी फैक्ट हैं। खुशबू आना भी फैक्ट है, बदबू आना भी फैक्ट है। आपको ठंड लग रही है, ये भी फैक्ट है। गर्मी लग रही है, ये भी फैक्ट है। आपको किसी धमाके की आवाज़ सुनाई दी, ये भी फैक्ट है। आपको लोगों की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, ये भी फैक्ट है। सेंसेस के द्वारा जो भी आपके जो 5 सेंसेस हैं, उनके द्वारा जो भी चीज़ का पता चल रहा है, वो सारे फैक्ट्स हैं। अब देखिए, ये हुए फिज़िकल फैक्ट्स, क्योंकि ये आप सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो, टच कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो। पर कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो आप ना देख सकते हो, ना महसूस कर सकते हो, ना सूंघ सकते हो, ना सुन सकते हो। वो कौन से हैं? वो दूसरे जो क्लोज में लिखे हुए हैं, कोई भी मेंटल कंडीशन को मेंटल फैक्ट्स कहेंगे, जो आपके दिमाग के अंदर है। अब आप दिमाग के अंदर क्या सोच रहे हैं, आप किसी को नहीं पता, सिर्फ वो आपको पता है। मेंटल फैक्ट्स क्या है? मेंटल फैक्ट्स मतलब जो स्टेट ऑफ माइंड, जो आपकी मन की दशा को बता रहे हैं, वो सभी चीज़ें जो क्या होंगी, वो फैक्ट्स होंगे। अब आप किसी पर्सन को देख रहे हैं कि उसका लोग बहुत ज़्यादा इज्जत कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि आप सोच रहे हैं कि ये ज़रूर महान व्यक्ति होगा या इसकी गुडविल बहुत ज़्यादा होगी। देखिए, गुडविल, ख्याति जो है दिखाई तो देती नहीं है, ये भी फैक्ट है। जो भी चीज़, अब देखिए स्टेट ऑफ माइंड के अंदर क्या क्या आ रहा है। स्टेट ऑफ माइंड के अंदर इंटेंशन आ रही है, नॉलेज आ रही है, रीज़न टू बिलीव आ रही है, डिसऑनेस्टली आ रही है। इन चीज़ों से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, बताई जाएंगी, जो इन चीज़ को शो कर रही हैं, वो सभी फैक्ट्स होंगे। कि देखिए, जो स्टेट ऑफ माइंड है उसका 2 तरीके से ही पता चल सकता है। पहला तो वो पर्सन खुद बताए भाई आपके माइंड के अंदर क्या चल रहा है, तो ये चीज़ या तो आप खुद बता सकते हो कि ये चल रहा है। दूसरा, जो सर्कमस्टेंस हैं, जो परिस्थितियां हैं, उससे पता चल सकता है कि किसी पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे, ए ने बी का मर्डर किया। अब ये इंटेंशनली करा है या एक्सीडेंट हुआ है, ये कैसे पता चल सकता है? ये ए खुद ही बता सकता है कि उसकी इंटेंशन थी इसलिए उसने उसको मारा, या फिर जो सर्कमस्टेंस है, परिस्थितियाँ हैं, उससे पता चल सकता है कि ये इंटेंशनली मारा है इसने। जो स्टेट ऑफ माइंड है, जो मन की दशाएं हैं, जो कि दिखाई नहीं दे सकती फिजिकली तौर पे, वो भी सभी फैक्ट्स हैं। ए ने मन में सोचा कि वो सोच रहा है कि वो बी को मर्डर करेगा, अब ये भी फैक्ट है। तो इस वीडियो में हमने देखा जो फैक्ट हैं वो 2 तरह के हैं, फिजिकल फैक्ट हैं और मेंटल फैक्ट हैं। फिजिकल फैक्ट में वो फैक्ट आते हैं जो कि जिसमें आपको आपके सेंसेस के द्वारा जो एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग या रिलेशन ऑफ थिंग के बारे में बता रहे हैं। आपने कुछ कहा, आपने कुछ देखा, आपने कुछ सुना, ये सारी जो हैं फिजिकल फैक्ट्स हैं। और मेंटल फैक्ट्स जो हैं, जो आपकी इंटेंशन है, किसी पर्सन की इंटेंशन क्या है, उसकी नेग्लिजेंस, गुड फेथ, इल विल, रीज़न टू बिलीव, नॉलेज, ये सारी क्या हैं, ये भी फैक्ट्स हैं इनसे रिलेटेड भी। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हम फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट से रिलेटेड दूसरी वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो में हम फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट कवर करेंगे।